हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 31। टॉपिक नॉर्टन थ्योरम। आर अंकित शर्मा सर। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड थेवेनिन थ्योरम का प्रोसीजर कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है हम उसमें थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड है नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते थे, वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट करते थे। ओके स्टूडेंट, और नॉर्टन थ्योरम में क्या करेंगे स्टूडेंट, करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा थेवेनिन थ्योरम की डेफिनेशन। थेवेनिन थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद थेवेनिन थ्योरम का प्रोसीजर एंड एक न्यूमेरिकल लूँगा थेवेनिन थ्योरम पर बेस्ड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। किसी रैखिक विद्युत परिपथ में यदि वोल्टेज स्रोत, मतलब वोल्टता स्रोत, हिंदी में क्या बोलेंगे, वोल्टता स्रोत, वोल्टता स्रोत एवं धारा स्रोत और प्रतिरोध हो तो इसके सिरों ए बी के बीच इसे इसके तुल्य विशिष्ट वाले परिपथ के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिसमें केवल एक धारा स्रोत आई एन ओ का मतलब क्या होता है, नॉर्टन करंट, एक प्रतिरोध आर एन ओ, नॉर्टन रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा या जुड़ा होगा। ओके स्टूडेंट, इस डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि कोई भी आपके पास सर्किट होगा स्टूडेंट, तो उसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज होंगे, बहुत सारे करंट सोर्सेज होंगे एंड बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी टर्मिनल दिया होगा कि इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको नॉर्टन थ्योरम लगाना है। जैसे थेवेनिन में प्रोसीजर था वैसा ही इसमें है कि इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या लगाना है, नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं और जितने भी करंट सोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट करके हम एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उन्हें एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके उस करंट सोर्सेज और उस रेजिस्टेंस को उस करंट सोर्सेज के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, यही प्रोसीजर है नॉर्टन थ्योरम का। तो नॉर्टन थ्योरम आपको स्टूडेंट क्लियर हो गई होगी, नॉर्टन का प्रमेय क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर। नॉर्टन थ्योरम में जो प्रोसीजर सेम है जैसे थेवेनिन थ्योरम में प्रोसीजर था। देखो थेवेनिन थ्योरम में प्रोसीजर क्या था, थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसमें नॉर्टन रेजिस्टेंस, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, थेवेनिन रेजिस्टेंस का और नॉर्टन नॉर्टन रेजिस्टेंस का। बस करंट का थोड़ा डिफरेंस है, इसमें आप क्लियर हो जाएगा। इस धारा स्रोत आई.एन.ओ नॉर्टन करंट का मान ए बी सिरों को शॉर्ट करने पर, ए बी जो टर्मिनल होंगे आपके पास ए और बी, उसे हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने पर उस शॉर्ट में होकर, उस शॉर्ट से होकर बहने वाली धारा के बराबर होता है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आपके पास टर्मिनल है, टर्मिनल ए और बी, उसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो उस शॉर्ट लाइन से उस शॉर्ट ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम बोलेंगे नॉर्टन करंट। वही हम फाइंड आउट कर लेंगे, वही नॉर्टन करंट के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस का, नॉर्टन रेजिस्टेंस। जैसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे वैसे ही स्टूडेंट हमें क्या करना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उपरोक्त तुल्य परिपथ प्रतिरोध आर.एन.ओ नॉर्टन रेजिस्टेंस का मान सभी वोल्टता स्रोतों को शॉर्ट करने एवं सभी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, धारा स्रोतों
को ओपन करने के बाद सिरों ए बी के बीच प्राप्त तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। स्टूडेंट सेम प्रोसीजर है जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में थेवेनिन रेजिस्टेंस का प्रोसीजर मैंने बताया था, वैसे ही नॉर्टन प्रमेय में नॉर्टन रेजिस्टेंस का प्रोसीजर सेम है, जिसमें आर नॉर्टन रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, आर टी एच के। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। करंट का क्या प्रोसीजर है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करना है उस टर्मिनल को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और उन टर्मिनल उस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्टन करंट। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यह प्रमेय प्रत्यावर्ती धारा के लिए भी लागू किया जा सकता है। अब ये प्रमेय जो नॉर्टन प्रमेय है, ये अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं एसी में भी। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। अब स्टूडेंट हम डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में डेफिनेशन देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देखें। नॉर्टन प्रमेय क्या है, नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट्स, अब क्या हो जाएगा, एनी लीनियर सर्किट, यही लाइन किस में थी, थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर सर्किट, यही तो था, कंटेनिंग सेवेरल एनर्जी सोर्सेस, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस होंगे, एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज होंगे कनेक्टेड, एंड रेजिस्टेंस होंगे, तो उन्हें हम किस में रिप्लेस्ड करेंगे, देखो वाई ए सिंगल कांस्टेंट करंट जनरेटर इन पैरेलल विद ए सिंगल रजिस्टर। इसमें क्या होगा, एक करंट, जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें हम एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और करंट सोर्स के पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको प्रोसीजर भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, और नॉर्टन थ्योरम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं एक इसका प्रोसीजर। देखो ये सर्किट बना हुआ है, इसमें देखो बहुत सारे ये करंट सोर्सेस, ये वोल्टेज सोर्सेस, और ये रेजिस्टेंस दिए हैं, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हैं, ये टर्मिनल ए और बी के बीच। अब हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, ये करंट सोर्सेज में एक सिंगल करंट सोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया, इसमें जो करंट फ्लो होगी वही शॉर्ट सर्किट करंट होगी, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये सर्किट डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है, 15 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्सेस है, 2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। ओके स्टूडेंट, टर्मिनल ए और बी पर हमें क्या अप्लाई करना है, नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर स्टूडेंट है फाइंड आर एन ओ और आर टी एच, सेम प्रोसीजर है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस का प्रोसीजर क्या था और नॉर्टन रेजिस्टेंस का प्रोसीजर सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्सेज को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ वोल्टेज सोर्सेज लगा था 15 वोल्ट का, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, करंट सोर्सेज है ही नहीं तो उसे हम छोड़ देंगे, वोल्टेज सोर्सेज ही तो लगा है, तो वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद इस साइड से हम क्या देखेंगे, सीरीज और कॉम्बिनेशन, कि सीरीज में रेजिस्टेंस या पैरेलल में रेजिस्टेंस है, फाइंड आउट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। देखो 1+1 सीरीज में, उसके बाद 2 पैरेलल में, तो ये दोनों लाइन पैरेलल की होती हैं, तो पैरेलल लाइन बना दी मैंने। अब ये देखो 2 और 2 का पैरेलल,
टू और टू का पैरेलल हो जाएगा, टू टू का पैरेलल कितना होता है 1, और ये 1 ऑलरेडी 1 है क्योंकि 1 ये सीरीज में है ना, 1 ये सीरीज में है नहीं इसके, इन दोनों के सीरीज में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 किलो ओम का हो जाएगा। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 किलो ओम, नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गया 2 किलो ओम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं नॉर्टन करंट। स्टूडेंट नॉर्टन करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्टन करंट का थोड़ा प्रोसीजर क्या है, मैंने बताया था पूरा सर्किट एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, बस जो टर्मिनल दिए हैं उन्हें हम शॉर्ट कर देंगे। देखो टर्मिनल ये दिए हैं, इन्हें हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्टन करंट। यही तो प्रोसीजर बताया था स्टूडेंट मैंने, तो यही प्रोसीजर बताया था। तो सबसे पहले नॉर्टन करंट के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट में आपसे करंट पूछे इस वाली ब्रांच में करंट बताओ, तो कैसे बताओगे। तो सबसे पहले हम इसका टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे, तो आर टी टोटल देखो। अब इस साइड से देखेंगे तो ये दोनों किस में है, देखो ये 1 और 1 ये सीरीज में रहेंगे, ये सीरीज में होने के बाद इसके साथ किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। देखो 2 पैरेलल 1, 2 पैरेलल 1 कर दिया, ये किस में आ जाएगा उसके साथ, इन दोनों के साथ में फिर किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो 2 ऐड कर दिया तो आर टी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.66 किलो ओम, टोटल रेजिस्टेंस किस में आ गया 2.66 किलो ओम। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, हमें टोटल करंट इस ब्रांच में, अगर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट अगर हमें टोटल करंट पता लग जाए तभी तो हम करंट डिवीजन बताएंगे। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज ये है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट ये, टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट ही कर लिया है 2.66, तो डिवाइड करा तो कितना आ गया टोटल करंट, टोटल करंट आ गया 5.63, 5.63। ओके स्टूडेंट, 5.63 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों आया, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में है, तो करंट किस में आ गया, मिली एम्पियर। अब स्टूडेंट हमें टोटल करंट मिल गया, तो करंट डिवीजन अप्लाई करके इस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे। तो ये बताओ यहाँ पर हमें टोटल करंट इस ब्रांच में करंट बताए, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में करंट निकालना है। आप ऐसे समझो थोड़ा, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट पता है आपको, इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में करंट बताना है हमें 1 किलो ओम वाली, इसमें मान लिया 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस में करंट बताना है। तो इस रेजिस्टेंस में करंट बताना है तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, 1 किलो ओम और 1 किलो ओम दोनों किस में है, सीरीज में है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 2 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल करंट ये है, और डिवाइड किससे करेंगे, तीनों का ऐड, तो तीनों का ऐड कितना हो जाएगा, दोनों मतलब 1 + 1 + 1 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम से डिवाइड कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट आ जाएगी, 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट आ जाएगी, 3.75 मिली एम्पियर, 3.75 मिली एम्पियर। यही करंट किसके इक्वल होगी, यही करंट तो ये शॉर्ट सर्किट से पास होगी। अब ये शॉर्ट सर्किट में भी यही करंट फ्लो होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, नॉर्टन करंट। इसे क्या बोल सकते हैं, नॉर्टन करंट। तो स्टूडेंट सेम प्रोसीजर था, नॉर्टन थ्योरम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में आरटीएस सेम निकालना है आपको। उसके बाद करंट का प्रोसीजर ये बेसिक है, जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है वो बेसिक मेरे लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर देखें। उसके बाद आपको करंट डिवीज़न आपको समझ में आ जाएगा कि करंट हम कैसे निकालेंगे प्रत्येक ब्रांच में, तो इसमें करंट निकालना है। ओके स्टूडेंट, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि जो टर्मिनल है उन्हें हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, और उस शॉर्ट सर्किट में हमें करंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्टन करंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्टन का प्रमेय क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं हम नॉर्टन थ्योरम। तो आई होप आपको नॉर्टन की प्रमेय समझ में आया होगा, इसका प्रोसीजर भी क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको एक सर्किट भी बनाया, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको नॉर्टन थ्योरम की प्रोसीजर डिस्कस किया कि नॉर्टन थ्योरम में हम नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और नॉर्टन करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको मैंने डिस्कस किया कि नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, और एग्जाम्पल डिस्कस किए। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।